मिलते हैं रेडमी और पोको की तरफ से। रेडमी का 9 प्राइम जिसकी कीमत है सिर्फ 10,000, दूसरी तरफ है पोको M2 जो भी हाल ही में लॉन्च हुआ है 11,000 का। तो दोनों में सिर्फ 1,000 का ही फर्क है। इस वीडियो में मैं इन दोनों मोबाइल्स में कंपैरिजन करके आपको बताऊंगा इन दोनों में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या अच्छाइयां हैं और आपको इन दोनों में से कौन सा लेना चाहिए। तो वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। चलिए देखते हैं 10,000 में रेडमी के 9 प्राइम के साथ क्या क्या दिया गया है। तो जैसे आप अनबॉक्स करते हैं सबसे पहले रखा हुआ मिलता है एक मिनी बॉक्स, इसमें पीछे लगा हुआ है एक सिम इजेक्टर टूल, अंदर रखे हुए मिल जाते हैं कुछ यूजर मैनुअल इस तरीके से। एक दिया गया है कवर जिसकी क्वालिटी आपको नॉर्मल मिलती है, सिंपल ट्रांसपेरेंट बैक कवर। इसके बाद मिलता है मोबाइल एक रैपर के अंदर जिसका डिटेल लुक हम अभी देखेंगे। उससे पहले देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको दी गई है ये व्हाइट कलर में डेटा केबल। इसकी लेंथ और क्वालिटी दोनों बहुत ज्यादा अच्छी हैं और इसके साथ आपको टाइप सी केबल दी गई है, तो टाइप सी केबल का सपोर्ट इसके अंदर आपको मिल जाता है। आखिर में आपको रखा हुआ मिलता है ये व्हाइट कलर में छोटा सा चार्जर जिसकी बिल्ड क्वालिटी नॉर्मल है। इसके अंदर आपको आउटपुट मिलता है 5 वोल्ट 2 एम्पियर का ही, तो ये सिंपल सा 10 वाट का ही चार्जर है। फास्ट चार्जर इस मोबाइल के साथ आपको नहीं दिया गया, ये मुझे इसमें कमी लगी। कम से कम 18 वाट का फास्ट चार्जर होता तो काफी अच्छा रहता। बाकी ये मोबाइल फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, तो आप मार्केट से खरीद के एक 18 वाट का फास्ट चार्जर इस मोबाइल के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो आपको अलग से ही खरीदना पड़ेगा। तो ये सारा सामान आपको मिलता है 10,000 में रेडमी 9 प्राइम के साथ। चलिए देखते हैं अगर आप 1,000 और ज्यादा खर्च करते हैं पोको M2 पे तो 11,000 में उसके साथ क्या क्या दिया गया है। तो जैसे आप अनबॉक्स करते हैं इसको, इसमें भी आपको सबसे पहले एक मिनी बॉक्स मिलता है जिसमें पीछे लगा हुआ है एक सिम इजेक्टर टूल, अंदर रखे हुए मिल जाते हैं कुछ यूजर मैनुअल। लेकिन पहली कमी यह है इसके साथ आपको कवर नहीं दिया गया, तो आपको अलग से ही खरीदना पड़ेगा। इसके बाद मिलता है मोबाइल एक रैपर के अंदर जिसका डिटेल लुक हम अभी देखेंगे। उससे पहले देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको दी गई है वैसी ही डेटा केबल जैसी रेडमी 9 प्राइम के साथ मिलती है, और ये भी एक टाइप सी केबल है। तो इस चीज में दोनों मोबाइल एक जैसे हैं, डेटा केबल की क्वालिटी बिल्कुल सेम है। आखिर में आपको रखा हुआ मिलता है ये व्हाइट कलर में बिल्कुल उसी तरीके के लुक में चार्जर, और इसके अंदर भी आपको आउटपुट मिलता है 5 वोल्ट 2 एम्पियर का ही, तो चार्जर भी आपको एक जैसे ही दिया गया है। इसके साथ भी 10 वाट का है और रेडमी के 9 प्राइम के साथ भी आपको 10 वाट का ही मिलता है। तो देखा जाए तो दोनों मोबाइल्स के साथ आपको बॉक्स के कंटेंट्स एक जैसे ही मिलते हैं। कम से कम इसके साथ तो फास्ट चार्जर होना चाहिए था क्योंकि इसकी कीमत भी 1,000 ज्यादा है। तो दोस्तों रेट के हिसाब से देखा जाए तो रेडमी का 9 प्राइम ही सस्ता ज्यादा अच्छा है इस मोबाइल से इस चीज के अंदर, क्योंकि बॉक्स के कंटेंट्स आपको इसी मोबाइल की तरह मिल जाते हैं 1,000 कम में ही। तो इस चीज में 9 प्राइम अच्छा है। चलिए बात कर लेते हैं डिजाइन के बारे में। तो इन दोनों मोबाइल्स के अंदर आपको डिजाइन की क्वालिटी भी एक जैसी दी गई है, हार्ड प्लास्टिक के टाइप का डिजाइन मिलता है आपको, और लुक वाइज भी डिजाइन आपको दोनों में लगभग एक जैसा ही दिया गया है। बीच में कैमरे मिल जाते हैं और कैमरे की ठीक नीचे दिया गया है फिंगरप्रिंट स्कैनर। दोनों के अंदर आपको हार्ड प्लास्टिक के टाइप का डिजाइन दिया गया है, तो स्क्रैचेस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कम देखने को मिलती है। तो लुक वाइज भी दोनों का डिजाइन एक जैसा है और क्वालिटी भी एक जैसी है, बस ब्रांडिंग का आपको फर्क मिल जाता है रेडमी और पोको की। तो रेट के हिसाब से देखा जाए तो डिजाइन के अंदर भी रेडमी का 9 प्राइम ज्यादा अच्छा है क्योंकि 1,000 कम कीमत है इसकी। बात करें दोस्तों कैमरे के बारे में, तो 9 प्राइम में आपको पीछे की तरफ 4 कैमरे दिए गए हैं जिसमें पहला है 13 मेगापिक्सल का, दूसरा 8, तीसरा 5 और चौथा 2 मेगापिक्सल का। फ्रंट है इसका 8 मेगापिक्सल का। पोको M2 में भी आपको पीछे की तरफ 4 कैमरे दिए गए हैं जिसमें पहला है 13 मेगापिक्सल का, दूसरा 8, तीसरा 5 और चौथा 2 मेगापिक्सल का। इसका भी फ्रंट कैमरा आपको 8 मेगापिक्सल का मिलता है। कैमरे की परफॉर्मेंस आपको दोनों ही मोबाइल्स के अंदर रेट के हिसाब से काफी अच्छी मिल जाती है। कैमरे के अंदर दोनों ही मोबाइल्स काफी ज्यादा अच्छे हैं। बाकी दोस्तों इन दोनों मोबाइल से आप कोई से भी ले सकते हैं अगर आपको अच्छा कैमरा चाहिए और आपका बजट सिर्फ 10 या 11,000 तक का ही है, तो कैमरे को लेकर दोनों ही मोबाइल्स काफी ज्यादा अच्छे हैं। बाकी आप देख सकते हैं कंप्लीट डिजाइन। आपको इन दोनों में किसका कलर ज्यादा पसंद आया आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जब क्वालिटी सेम है डिजाइन की तो मुझे रेडमी का 9 प्राइम ही ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि कीमत कम है। बात करो दोस्तों डिस्प्ले के बारे में, तो इन दोनों मोबाइल्स के अंदर आपको डिस्प्ले साइज भी एक जैसा दिया गया है 6.5 इंचेस का, और दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको IPS Full HD प्लस डिस्प्ले मिल जाती है। तो इस चीज के अंदर भी दोनों एक जैसे हैं, साइज भी दोनों में सेम है और क्वालिटी भी आपको एक जैसी दी गई है। बात करें दोस्तों यूजर इंटरफेस के बारे में, तो यूजर इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिया गया है। रेडमी के 9 प्राइम में आपको होम स्क्रीन पे ही सारी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं। आप राइट साइड पर स्वाइप करेंगे आपको सारी एप्स मिल जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ पोको M2 में आप ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे आपको सारी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं। इसके अंदर आपको ऐप ड्रॉअर दिया गया है। यूजर इंटरफेस के अंदर मुझे ये दोनों ही मोबाइल्स नॉर्मल ही लगे, फिर भी अंदर से चलाने में ज्यादा अच्छा लग रहा है पोको M2। यूजर इंटरफेस को लेकर मुझे पोको M2 थोड़ा सा ज्यादा पसंद आया रेडमी 9 प्राइम से। बाकी दोस्तों ये आपकी पसंद की बात है कि अंदर से फीचर्स आपको देखने में किसके ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। दोनों मोबाइल्स की डिस्प्ले बिल्कुल फुल ब्राइटनेस करके मैं आपको करीब से दिखा देता हूं। अब सबसे पहले अगर आप डिजाइन देखेंगे डिस्प्ले का तो वो भी दोनों के अंदर एक जैसा दिया गया है। नॉच वाला डिजाइन आपको मिल जाता है, सेम नॉच दी गई है। इसी के साथ एजेस बेजल्स आप देखेंगे तो वो भी लगभग बराबर मिल जाते हैं। बात करें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्वालिटी के बारे में, तो दोस्तों डिस्प्ले की जो क्वालिटी है, कलर्स है, ब्राइटनेस है, वो हर चीज आपको दोनों में एक जैसी ही दी गई है। डिस्प्ले की क्वालिटी में भी फर्क नहीं है, साइज में भी फर्क नहीं है, और दोस्तों डिजाइन के अंदर भी फर्क आपको नहीं मिलता। तो डिस्प्ले में भी दोनों जैसे हैं, लेकिन 9 प्राइम सस्ता है पोको M2 से। तो रेट के हिसाब से 9 प्राइम ही ज्यादा अच्छा है डिस्प्ले को लेकर भी पोको M2 से। लेफ्ट साइड आप देखेंगे दोनों मोबाइल्स को आपको सिम की ट्रे दी गई है। दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आप 2 सिम कार्ड, 1 मेमोरी कार्ड, तीनों चीज एक साथ लगा सकते हैं। ये दोनों में खूबी है। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो बिल्कुल सेम जगह पर सेम डिजाइन में आपको चार्जिंग पोर्ट, स्पीकर, माइक, हेडफोन जैक मिल जाता है। राइट साइड आप देखेंगे तो दोनों में वॉल्यूम के बटन्स, उसी के ठीक नीचे पावर के बटन्स। ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो दोनों मोबाइल्स में नॉइस कैंसिलेशन माइक दिया गया है और IR ब्लास्टर मिल जाता है जिससे आपका MI रिमोट काम करता है। तो टीवी वगैरह आप इन दोनों मोबाइल से चला सकते हैं, ये दोनों में खूबी है। बाकी दोस्तों दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको एंड्रॉइड का बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन दिया गया है, एंड्रॉइड 10। इस चीज में दोनों अच्छे हैं। अब फर्क ये है दोस्तों, रेडमी के 9 प्राइम के अंदर तो आपको 10,000 में मिलती है 4 GB की रैम, 64 GB की इंटरनल स्टोरेज, लेकिन पोको M2 के अंदर आपको 11,000 में दी गई है 6 GB की रैम, 64 GB की इंटरनल स्टोरेज। तो 2 GB रैम का फर्क है। पोको M2 में आपको ज्यादा मिल जाती है 9 प्राइम से। इस चीज में पोको
M2 ज़्यादा अच्छा है। बात करें दोस्तों बैटरी के बारे में तो 9 प्राइम के अंदर आपको बैटरी मिलती है 5020 mAh की। एक दिन का बैटरी बैकअप इसमें आपको आराम से मिल जाता है। बैटरी में ये मोबाइल काफ़ी अच्छा है। पोको M2 के अंदर आपको बैटरी दी गई है 5000 mAh की। इसके अंदर भी आपको एक दिन का बैटरी बैकअप आराम से मिल जाता है। बैटरी में ये भी काफ़ी बढ़िया है, लेकिन रेट के हिसाब से देखा जाए तो 9 प्राइम ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें आपको कम कीमत में पोको M2 की तरह अच्छी बैटरी दी गई है। अगर पोको M2 के साथ फास्ट चार्जर होता तो काफ़ी अच्छा रहता। बात करें दोस्तों प्रोसेसर के बारे में तो प्रोसेसर भी दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको सेम ही दिया गया है, MediaTek का G80। अगर आप एक हैवी यूजर है तो इन दोनों मोबाइल्स में आपको वैसे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। दोनों मोबाइल्स हैवी यूज के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हैं। बाकी दोस्तों अगर और ज़्यादा बेटर प्रोसेसर होता पोको M2 में तो और ज़्यादा अच्छा रहता। प्रोसेसर के अंदर दोनों ही मोबाइल्स एक जैसे हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, फिर भी आपको थोड़ी सी और ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलती है पोको M2 के अंदर। अब दोस्तों ये सारी खूबियां कमी आपको मिलती है इन दोनों में। चलिए बात कर लेते हैं सबसे मेन चीज़ आपको इन दोनों में से कौन से लेना चाहिए कौन से नहीं। तो मैटर सबसे पहले ये करता है कि आपकी जो मेन जरूरत की चीज़ है वो किस मोबाइल में ज़्यादा अच्छी है। तो अगर आपको अच्छी डिस्प्ले चाहिए तो आप Redmi का 9 प्राइम खरीदिएगा। इसके अंदर आपको डिस्प्ले पोको M2 की तरह काफ़ी अच्छी दी गई है और कीमत भी कम है। इसके अलावा अगर आप मैटर करता है मोबाइल का डिज़ाइन तो डिज़ाइन की क्वालिटी में भी दोनों एक जैसे हैं। आप Redmi का 9 प्राइम ही खरीदिएगा, ये मोबाइल आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा कम कीमत में। और दोस्तों अगर आपके मैटर करता है मोबाइल का कैमरा तो कैमरे के अंदर दोनों अच्छे हैं। बाकी 9 प्राइम सस्ता है तो अच्छे कैमरे के लिए आप 9 प्राइम खरीदिएगा। इसके अलावा अगर आपके मैटर करती है मोबाइल की बैटरी और प्रोसेसर तो भी आप 9 प्राइम ही खरीदिएगा, यही मोबाइल आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब दोस्तों इन दोनों मोबाइल्स की कीमतों को देखें तो दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको फीचर्स बिल्कुल एक जैसे ही मिल जाते हैं। डिज़ाइन की क्वालिटी भी दोनों में एक जैसी है, कैमरा भी दोनों में आपको लगभग एक जैसा दिया गया है, दोनों में काफ़ी अच्छा है। इसी के साथ डिस्प्ले भी एक जैसे मिल जाती है, बैटरी प्रोसेसर भी दोनों में एक जैसे दिए गए हैं। बस दो चीज़ों का फर्क है पोको M2 के अंदर। एक तो इसके अंदर आपको यूजर इंटरफेस थोड़ा अच्छा मिल जाता है, दूसरा 2 GB रैम ज़्यादा दी गई है। तो दोस्तों अगर आपके लिए बजट मैटर नहीं करता, आप 10,000 11,000 दोनों ही खर्च कर सकते हैं। तो मैं आपसे कहूँगा अगर आपके लिए बजट मैटर नहीं करता तो आप पोको M2 खरीदिएगा। दो चीज़ों में ये मोबाइल और ज़्यादा बेटर है Redmi के 9 प्राइम से। बाकी पोको M2 अगर और ज़्यादा बेटर होता तो काफ़ी अच्छा रहता। कम से कम इसका डिज़ाइन तो अलग होना ही चाहिए था, बिल्कुल सेम है 9 प्राइम की तरह। तो रेट ज़्यादा होने की वजह से पोको M2 दो चीज़ों में ज़्यादा बेटर है। बाकी रेट के हिसाब से देखा जाए तो दोनों ही मोबाइल्स आपको एक जैसे ही मिलते हैं। ज़्यादा बेटर है पोको M2। आप बताइएगा फिर भी कमेंट करके, आप 1000 सस्ता दो चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके 9 प्राइम खरीदना पसंद करेंगे 10,000 का, या फिर 1000 महंगा पोको M2? ये चीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों यूजर इंटरफेस थोड़ा बेटर होने की वजह से मुझे पोको M2 पसंद आया। आप बताइएगा फिर भी कमेंट करके आपको इन दोनों मोबाइल्स में कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा। बाकी फर्क सिर्फ दो चीज़ों का ही है। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दिएगा ताकि नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इसके अलावा वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दिएगा व्हाट्सएप फेसबुक पे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।